आज की दुनिया में कॉफ़ी एक बहुत ही फैशनेबल ड्रिंक है। कैफ़े लाटे, कैपेचिनो, फ्लैट वाइट, अक्सर लोग कॉफ़ी को फैशन स्टेटमेंट के तौर पे भी पीते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि कॉफ़ी के बेइंतहा हेल्थ बेनिफिट्स हैं? मिसाल के तौर पे वेट लॉस और डायबिटीज़ का बेहतर हो जाना। लेकिन ये इसी वक्त पॉसिबल है जब आप कॉफ़ी का इस्तेमाल ठीक तरीके से करते हो। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉफ़ी के अंदर हम कौन सी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं जिससे हमें बेइंतहा हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये भी बताऊंगा कि कॉफ़ी का सही इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कॉफ़ी एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक है। कॉफ़ी के अंदर बेइंतहा यूज़फुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे राइबोफ्लेविन जो विटामिन बी 2 भी जिसे कहते हैं, नायसिन जिसे विटामिन बी 3 कहा जाता है, मैग्नीशियम, पोटासियम और बहुत सारे फिनोलिक कंपाउंड जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। याद रखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं। इन्फ्लेमेशन वो चीज़ है जो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। इन्फ्लेमेशन के ऊपर मेरे और भी वीडियो मौजूद हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है वेट लॉस, यानी ये आपका वज़न कम करती है। इसके लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल सही तरीके से करना ज़रूरी है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि सही इस्तेमाल क्या है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि कॉफ़ी आपका वज़न कम करती है, आपकी एपेटाइट को, यानी कि आपकी भूख को सप्रेस करके। हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे ग्रुलिन कहा जाता है। ग्रुलिन वो हार्मोन होता है जिससे हमें भूख लगती है। कॉफ़ी डायरेक्टली ग्रुलिन को सप्रेस करती है, जिसकी वजह से आपकी भूख सप्रेस हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती, आप खाना कम खाते हैं और आपका वज़न ड्रॉप होता है। दूसरा, कॉफ़ी आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर देती है, यानी कि फास्ट कर देती है। खाना हजम होना, खाना जज्ब होना, आपके जिस्म में ये सारा प्रोसेस तेज़ हो जाता है और आपका वज़न डिक्रीज़ होता है। तीसरा, कॉफ़ी आपकी ब्राउन फैट को बर्न करती है। ये फैट की एक किस्म है जो आपकी बॉडी में होती है। कॉफ़ी डायरेक्टली उसको बर्न करती है और इससे आपको फ़ायदा। अगला अहम फ़ायदा ये है कि कॉफ़ी आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। अक्सर स्पोर्ट्स के अंदर ये परफॉर्मेंस इन्हांसिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होती है। यानी कि अगर आप जिम जा रहे हैं या आप एथलीट हैं या रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर भी कॉफ़ी पी जाती है एक्सरसाइज से पहले, क्योंकि ये आपकी एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करती है और आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर सकते हैं, आपके जिस्म का फ़ायदा हो सकता है और इससे आपका वज़न भी कम हो सकता है। अगला फ़ायदा ये है कि कॉफ़ी आपके लिवर को प्रोटेक्ट करती है। यानी कि लिवर की बहुत सारी कंडीशन जैसे फैटी लिवर, सिरोसिस और कुछ केसेस में लिवर कैंसर भी कॉफ़ी से प्रिवेंट हो सकता है। अगर आप रेगुलर कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं ठीक तरीके से तो ये लिवर प्रोटेक्टेंट है। अगला फ़ायदा कॉफ़ी का कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे है, यानी कि दिल की बीमारियां, ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर कॉफ़ी से कंट्रोल हो सकता है अगर आप इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। कॉफ़ी आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। मेमोरी प्रॉब्लम्स जैसे कि डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज़ और पार्किंसंस डिजीज़ जैसी कंडीशंस में भी कॉफ़ी आपकी मददगार हो सकती है। रिसर्च ने ये बताया है कि इसका एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट है जो लॉन्ग टर्म में, यानी कि बुढ़ापे की कंडीशंस में, आपके ब्रेन को इन यादाश्त की बीमारियों से महफूज कर सकता है। हमारी सोसाइटी में कॉफ़ी का एक बहुत अहम फ़ायदा है डायबिटीज़, ख़ासतौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ के इंसिडेंट्स को कॉफ़ी रिड्यूस करती है। अगर आप रेगुलर और सही तरीके से कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ये देखा गया है साइंटिफिक रिसर्च में कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं कॉफ़ी के इस्तेमाल के साथ। कॉफ़ी का अगला और डॉक्यूमेंटेड फ़ायदा है डिप्रेशन, यानी कि जो लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, ये दिखाया गया है कि कॉफ़ी उनके मूड को स्टिमुलेट करती है, उनके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है और स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को लो करती है। अब आइए ये देखें कि कॉफ़ी का सही इस्तेमाल क्या है। पहली बात जो बहुत अहम है वो है ब्लैक कॉफ़ी का यूज़। अगर आप अपनी कॉफ़ी के अंदर शुगर या मिल्क या क्रीम ऐड कर रहे हैं तो इससे आपके कॉफ़ी के ज़्यादातर फ़ायदे निगेट हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे और बजाय कि आपका वज़न कम हो, आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पहली अहम चीज़ ये है कि आपने ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। अब ब्लैक कॉफ़ी का टेस्ट ख़राब होता है, उसमें अगर आप शुगर और मिल्क ऐड करते हैं तो कॉफ़ी मज़ेदार हो जाती है, लेकिन सारा पॉइंट ही है
कि अगर आप लाटे पी रहे हैं, कैपेचिनो पी रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्रीम, सिरप्स और शुगर ऐड हुए हैं, तो वो आपके लिए बेहतर नहीं है, तो ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कीजिए। अब ज़ाहिर-सी बात है कि हर चीज़ के फ़ायदों के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। कॉफ़ी के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे रात को नींद ठीक तरीके से नहीं आती, जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स की शिकायत है, उनका एसिड रिफ्लक्स ख़राब होता है। तो कॉफ़ी की जहाँ तक अमाउंट का ताल्लुक है, कोशिश कीजिए कि एक दिन के अंदर कॉफ़ी मॉडरेशन में आप पिएँ, जिसका मतलब ये है कि 3 से 4 कप से ज़्यादा आप कॉफ़ी के दिन में, ब्लैक कॉफ़ी के दिन में ना पिएँ। और कोशिश करें कि रात को जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो शाम में आप कॉफ़ी को अवॉइड करें, अगर आपको इससे नींद आपकी डिस्टर्ब होती है। अक्सर लोगों को कॉफ़ी पीने से ज़्यादा टॉयलेट में यूरिनेट या पेशाब करने के लिए भी जाना पड़ता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले आप कॉफ़ी के इस्तेमाल को अवॉइड करें। अब आइए हम ये देखें कि हम अपनी कॉफ़ी में, ब्लैक कॉफ़ी में कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे कॉफ़ी के बेनिफिट्स बूस्ट हो जाते हैं। पहली चीज़ है सिनेमन, यानी कि दारचीनी। अपनी ब्लैक कॉफ़ी में सिनेमन या दारचीनी का 1 से डेढ़ चमचा ऐड कीजिए, इससे ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिए। या फिर अगर आप सिनेमन बार्क इस्तेमाल करना चाहते हैं जो इसका छिलका है, तो वो भी उबले हुए पानी में आधा छिलका डाल लें सिनेमन का। सिनेमन के खुद अपने एंटीऑक्सीडेंट्स बेनिफिट होते हैं। मिसाल के तौर पे सिनेमन डायबिटीज़ में आपकी मदद करती है, कोलेस्ट्रॉल को लो करती है और वज़न लूज़ करने में मदद देती है। सिनेमन हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी एक बेहतरीन चीज़ है। तो अगर आप कॉफ़ी को सिनेमन से ऐड कर लेंगे तो ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो जाएगी। दूसरी चीज़ है बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी क्या होती है? बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के अंदर आप एमसीटी ऑयल, यानी कि कोकोनट ऑयल का 1 से डेढ़ चमचा डालते हैं। उसके अलावा बड़ी अच्छी क्वालिटी का बटर, जिसे ग्रास फेड बटर कहते हैं, यानी कि ऐसी गायें जो उन जगह पे चरती हों जहाँ पे खालिस घास वो इस्तेमाल करती हों, ऐसी गायों के दूध से जो मक्खन बनता है उसे ग्रास फेड बटर कहते हैं। अगर आप ग्रास फेड बटर का 1 क्यूब, 1 चमचा भी अपनी ब्लैक कॉफ़ी में डालेंगे, साथ में कोकोनट ऑयल या एमसीटी ऑयल इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ग्रास फेड बटर और एमसीटी ऑयल दोनों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स होते हैं, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपके वज़न को कम करते हैं, डायबिटीज़ को बेहतर करेंगे और आपकी कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करेंगे। तो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी दूसरा बेहतरीन तरीका है ब्लैक कॉफ़ी को पीने का। तीसरी बेहतरीन चीज़ जो आप अपनी कॉफ़ी में ऐड कर सकते हैं वो है लेमन या लाइम। लीमों को, अगर आप फ्रेश लेमन को अपनी कॉफ़ी में स्क्वीज़ करें तो लेमन के अंदर भी वज़न कम करने की सलाहियत है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी कॉफ़ी के इफ़ेक्ट्स को एनहांस कर देंगे। अगली चीज़ जो आप अपनी कॉफ़ी में ऐड कर सकते हैं ब्लैक कॉफ़ी में, उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, वेट लॉस, एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स के लिए, वो है कोको पाउडर। कोको पाउडर वो मटेरियल है जो अक्सर बेकिंग में इस्तेमाल होता है, डार्क चॉकलेट के अंदर होता है। इसका स्वीट टेस्ट बिल्कुल नहीं होता, मीठा नहीं होता। तो ये नेस्क्विक वगैरह की तरह नहीं है जो मार्केट में डब्बों में मिलता है चॉकलेट पाउडर, ये वो नहीं है। ये कोको पाउडर है जो डार्क चॉकलेट से बनता है। इसको आप अपनी कॉफ़ी में ऐड कीजिए, इससे आपका फ्लेवर भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा और हेल्थ बेनिफिट डार्क चॉकलेट के तो बहुत बेहतरीन है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। मार्केट में जब आप दुकान पे जाते हैं, जो आप मौका पीते हैं, मौका कॉफ़ी जो पीते हैं, उसके अंदर कोको पाउडर ऐड होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसके अंदर वो लोग सिरप वगैरह भी ऐड कर देते हैं, जिससे इसका शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। तो आप घर में कॉफ़ी और कोको पाउडर की पेस्ट बना सकते हैं, फिर उसमें गर्म पानी डाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये बात याद रखिए कि वेट लॉस जो है वो सिर्फ़ कॉफ़ी पे डिपेंड नहीं करता, उसके लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसका बेहतरीन तरीका है इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग, यानी कि कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग। अगर आप कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग को मिला लें तो ये बेहतरीन तरीका है वेट लॉस का। लिंक मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ आपके लिए, इससे आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।